औषधि ब्रांड जो रजिस्टर्ड हुई थी वो हुई थी 2020 में, लेकिन इसकी जो ओपनिंग हुई है वो हुई है 18 मार्च 2023, यानी रमजानों में, और ईद तक इसमें कोई काम नहीं हो पाया था ज़्यादा, मतलब हम लोग नहीं तोड़ पाए थे, कहने का मतलब ये था। अब मतलब ईद के बाद से अब तक जो भी काम हुआ, अचीवमेंट भी आप देखोगे सर बैठे हैं वो 8th लेवल पे बैठे हुए हैं, 8वां लेवल अपने आप में कुछ कहता है। तो ऐसे और भी अचीवर्स हैं, बात करेंगे। लेकिन जब हम किसी भी कंपनी के बारे में बात करते हैं, जैसे भाई बता रहे हैं और लोग भी बताते हैं कि यार हम उन कंपनी से धोखा मिला, उन कंपनी से धोखा मिला, खैर कंपनी नाम जो बदनाम हो गया है, जबकि विदेशों में 30% लोग हर साल करोड़पति इन कंपनी से होते हैं, एमएलएम से, लेकिन वहाँ किसी की नीयत खराब नहीं होती है, उनकी पॉलिसी खराब नहीं होती है। हिंदुस्तान में जुगाड़ जो वर्ड है ना, वो इसी का तो नाम है, दूसरे को चीट करते रहो, दूसरे के सर में पैसा रखो, वो पैर रखो और ऊपर उड़ जाओ। तो पैसा ले लो, चाहे उसकी कितनी भी मेहनत का हो, कितनी भी मजबूरी का हो, कुछ भी हो, ले लो, आ जाना चाहिए और फिर निकल जाओ, यही होता है। तो कंपनी नाम से लोगों को नफरत हो गई है। हम कहते हैं कि कभी भी कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, इसे छोड़ो, कोई भी कंपनी, उसकी 3 P देखनी चाहिए। एक तो प्रोफाइल, कि वो कितना मजबूत है। आप किसी प्रधानी के इलेक्शन में खड़े होते हैं, आप घर से मजबूत होंगे तभी तो आप वोट मांग सकते हैं, क्योंकि वोट मांगने के लिए नोट लगते हैं। लोग देखेंगे यार वो प्रधान खड़ा हुआ है, उसके पास तो साइकिल भी ना, वो हमारी सपोर्ट क्या करेगा, पहले अपना घर भरेगा, आधे वोट तुम्हारे ऐसे कट गए। और जब तुम्हारा बेस मजबूत, अच्छा भाई सब खड़े हुए हैं कि हाँ अरे यार भाई वोट दो, क्यों दो, तुम्हारा बेस मजबूत है कि कल को हम इनसे पर्सनली कोई हेल्प भी मांगेंगे तो ये कर देंगे। आदमी ढूंढता अपना मतलब, ठीक, बाकी मतलब के ऊपर एक स्पीच होगी, वो होगी उसमें सेमिनार में। तो हमें 3 P देखनी चाहिए, ट्रिपल P जिससे बोलते हैं। पहले P का मतलब होता है प्रोफाइल, कि कंपनी का बेस कितना मजबूत है, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी सैलरी है, हमारा पैसा देने लायक है भी या नहीं। दूसरा होता है कि प्रोडक्ट, किसी भी फील्ड में काम कर रही है उसका प्रोडक्ट क्या है। जैसे रियल एस्टेट कंपनी है तो उसके पास फ्लोटिंग है नहीं है, पैसा कहाँ से वो करेगी। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उसका प्रोडक्ट कैसा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, बिकेगा तभी तो काम करोगे। तुम लेके घूम रहे हो जगह जगह अपने पास से पैसा बर्बाद करो और वो बिक ही नहीं रहा तो क्या काम कर लोगे। एक दिन क्या होगा कि भाई साहब मैंने बड़ा नुकसान उठा लिया, कहाँ तुमने मुझे इस कंपनी में डलवा दिया यार, मेरा इतना लॉस हो गया। तो हम दूसरे पे उसकी गलतियों का वो रख देते हैं भार, कि भाई तू जाने, तेरी वजह से आए हम तो वो संबंध खत्म होते हैं। और स्टार्टिंग कभी भी कहीं से भी हो वो अपने लोगों से ही होती है। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं कहूँगा यार भाई बड़ी अच्छा वो है कॉन्सेप्ट, या बड़ी अच्छी जॉब है, मैं आप तेरा भी जुगाड़ करता हूँ। जॉब होती है तो जुगाड़ करता हूँ, कंपनी होती है कि भाई तू समझ ले, अगर अच्छा लगे तो कर ले, बाकी जिम्मेदार मैं बैठा हूँ। तो आदमी क्या सोचता, सुनता काम है, कहता है यार ये जिम्मेदार तो बैठा ही है, और हम उसी जिम्मेदारी में कंपनी में काम कर लेते हैं और लॉस उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको किसी और ने जिम्मेदारी दे रखी है, उसे किसी और ने जिम्मेदारी दे रखी है, तो चैन चल गई। लेकिन यह नहीं करना है, अल्लाह ने कान दिए हैं, आंखें दी हैं, यही दिमाग दिया है, यहाँ से सुनो, यहाँ से सोचो, यहाँ से देखो, फिर जो हो। दूसरा आदमी कह रहा है ठीक है भाई तेरी बात ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, ये पैसा देगी कैसे, हमारी तो सैलरी, यहाँ समझ जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा है प्रॉफिट या प्लान, कि हम काम तो कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्रोफाइल भी अच्छी है, लेकिन प्लान तो ऐसा हो जिसमें हमारा पैसा आए। ऐसा तो नहीं, एक कंपनी है जिसमें 16,000 लगाने के बाद में 150 रुपये आते हैं, 180 आते हैं, कट कटा के 150 आते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो हमसे मेहनत तो बहुत करा रही है मजदूरों की तरह, लेकिन पे आउट कम है ना, तो वो भी चीज़ देखनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले प्रोफाइल में बात कर लेते हैं। SK फार्मा एक आयुर्वेद कंपनी है जो 2002 में रजिस्टर्ड हुई है और मार्केट में काम कर रही है। प्रूफ दिखाने के लिए ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था उस टाइम में, जबकि हकीमगिरी या वेदगिरी जो है ये बाप दादाओं का काम है इनके और लोगों के भी, लेकिन वो कभी रजिस्टर्ड नहीं कराते। इन मौक़ों के लिए रजिस्टर्ड करानी पड़ती, जो हमें अब काम आ रही है। ये तो 2002 में रजिस्टर्ड हुई। ये ट्रेडिशनल में काम कर रही थी, जिसके प्रोडक्ट 750 प्लस हैं SK फार्मा की। तो 21 साल से कोई कंपनी दवाइयों की इस फील्ड में काम कर रही है, मार्केट में टिकी पड़ी है, तो इसका मतलब उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं तभी टिकी पड़ी है। अगर ख़राब होते तो लोग विश्वास उठा लेते, बिकते ही नहीं तो कंपनी तो अपने आप बंद होती। तुम कपड़ा अच्छा दे रहे हो शर्ट का तभी तो बिक रहा है, ख़राब होता तो बंद हो जाएगी। फिर कोई भी प्रोडक्ट है तो 2002 से चल रही है, इसका मतलब उसका बेस जो है मजबूत है। 21 साल से कुछ आदमी ने पैसा कमाया ही होगी। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे,
तो किसी ना किसी मेडिकल का आपको एसके फार्मा के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक, इसके जो एमडी हैं वो हैं मिस्टर राजीव कुमार शर्मा। जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं। हेड ऑफिस भी मुरादाबाद में ही है। ठीक है, हमारे लिए बहुत इजी हो गया। तो एसके फार्मा के एमडी भी मिस्टर राजीव कुमार शर्मा हैं और औषधि विराट के भी एमडी राजीव कुमार शर्मा है। मतलब एसके फार्मा जो है इसकी मदर कंपनी हो गई। इसके वजह से ही इसका जन्म हुआ। जी। और क्यों हुआ है? क्योंकि आजकल एक तो बेरोजगारी और एक बीमारी ये चरम पे है, तो उसके लिए जो है डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया है। और एक चीज़ और बताऊं कि आप लोगों को ये बोला करें कि भाई साहब कौन सा काम कर लिया, तो डायरेक्ट सेलिंग जो है अब वो 10th और 12th के भी सिलेबस में ऐड हो चुका है। जो कटिंग अखबारों की है वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। अब MBA भी उसमें हुआ करेगा। ठीक है, तो हेड ऑफिस भी मुरादाबाद में है। कंपनी के 3 यूनिट हैं जहाँ पे दवाई बनती है। एक है नागालैंड, हमारी कुछ दवाई पर नागालैंड सभ्यता लिखा हुआ आएगा। दूसरी है आसाम गुवाहाटी और तीसरी है मुरादाबाद। ये तीनों यूनिट जो हैं ये WHO से सर्टिफाइड हैं। WHO का मतलब समझते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये वो ग्रुप है जो पूरी दुनिया की हर कंपनी पर निगाह रखती है दवाइयों। अगर उसका प्रोडक्ट गलत होता तो ये सर्टिफाइड नहीं करती है ना। तो इसका मतलब सर्टिफाइड है तो अच्छी दवाई है। कंपनी की खुद की एक R&D है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी बीमारी पे पहले वो रिसर्च करती है, फिर प्रोडक्ट को डेवलप करके तब मार्केट में लाती है। कंपनी की इस टाइम की पावर ये है कि अगर कोई बीमारी है 48 घंटे में उसका प्रोडक्ट बना के आपको दे देगी। इतना उसका बेस मजबूत है और इतना एक्सपीरियंस है, इतने लोग काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ वो आप देखोगे भी और देखना। ठीक है, R&D है तो इतनी प्रोफाइल काफ़ी है। या और बताऊँ कुछ थोड़ा सा? बहुत है सर, काफी है सर। 21 साल से काम कर रहा, सबसे बड़ी बात है ना। सामने मतलब अब बात कर लेते हैं हम प्रोडक्ट पे जिस पे हमें काम लेना है। प्रोडक्ट्स में शुगर हर दूसरे घर में 3 से 5 दिन में आपको मरीज ये बता देगा कि हाँ मुझे आ रहा है। एक शुगर इकलौती बीमारी ऐसी है जिसकी तुम्हें 3 महीने की गारंटी नहीं लेनी है, कम से कम 6 महीने की लेनी है। इसकी दवाई धीरे धीरे असर करती है ना। और इसे जब दवाई दोगे आप तो इंग्लिश दवाई एकदम नहीं छुड़वानी है। अगर वो 1 गोली ले रहा हो तो आधी करवा देना, और आधी ले रहा हो तो छुड़वाना। अच्छा ना, 2-3 दिन बाद से। दूसरी बात, नहीं गोली तो पूरी लेता है क्योंकि डोज कम होती है उसमें, है ना, कम ज़्यादा होती है। नहीं, सुबह शाम एक गोली होगी या तो, या शाम शाम में 1 गोली होगी। तो उसको आधी करवा देना, आधी करवा देना। 2-3 दिन पूरी लेने देना, उसके बाद आधी करा देना। HPFC है बवासीर मोस्टली ज़्यादा नॉन वेज, ज़्यादा मसाले खाने से हमें हो जाती है। 3 से 5 दिन में असर हो जाएगा। अब आधी अधूरा ज्ञान हो जाएगा, 1 मिनट से पाउच कर